this technical problem. Dr. Manjunatha is very well known. She is a very accomplished painter as well as a Jain scholar, and she has got many awards. Last year she got the Jain Academy of Scholars Award also. So she is very well known, very accomplished, and she has this unique approach. So I with these words, I welcome Dr. Manjunatha, and she is an author. I would like to add, she has published many books, and she was kind enough to present me one book on Anekantvad, and she's working on many other areas. So with these few words, I'll request Dr. Manjunatha to give her talk. गुरुवरों को नमन वंदन। आदरणीय भंडारी जी, धर्मचंद जी जैन, पोकर्णा जी और सभी विद्वत जन एवं सभी धर्मानुरागी बंधुओं, आप सब मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के अंतेवासी शिष्य गौतम ने पूछा, भंते सत्य क्या है? प्रश्न बहुत छोटा किंतु सार गर्भित था, और ये प्रश्न आप हमारे सबके मन में भी अनेक बार उठ चुका होगा। तब भगवान उन्हें उत्तर देते हैं कि वस्तु का उत्पन्न होना सत्य है। पुनः गौतम ने जिज्ञासा की, भगवान सत्य क्या है? तो भगवान कहते हैं, वस्तु का विनाश होना सत्य है। पुनः गौतम ने जिज्ञासा की, भगवान सत्य क्या है? और भगवान वही नपा तुला उत्तर देते हैं कि सत्य बने रहना, ध्रुव रहना है। आश्चर्यचकित कि एक ही प्रश्न जब मैंने 3 बार पूछे और भगवान ने 3 उत्तर दिए, विभिन्न और विपरीत उत्तर, यही है अनेकांत। अनेकांत का आधार है विरोधी धर्मों का सहावस्थान, और अनेकांत है जैन धर्म की पृष्ठभूमि। आज हम इसी दर्शन को गहराई से चित्रों के माध्यम से जानेंगे। अनेकांत, प्लीज चेंज द स्लाइड। चेंज नेक्स्ट। एक मिनट, मैं उनको कॉल करती हूँ। हाँ, या तो आप मुझे को होस्ट कर दीजिए। हाँ, हो गया, ठीक है। अनेकांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनेक और अंत। अनेक का अर्थ है मैनी, बहु, विविध, और अंत का अर्थ है स्वभाव, धर्म, नेचर, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। 17वीं सदी के विमल दास ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा, अनेके अंतः स्वभावा यस्मिन् वादे स अनेकांत वादः। नेक्स्ट। अमृत चंद्र सूरी लिखते हैं, एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादकम परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशन मणिकांतः। अर्थात कि एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी शक्तियां उपस्थित रहती हैं। इससे यह सुस्पष्ट है कि सत्य एकांगी नहीं है। यही हमें भगवान महावीर के दिए हुए उत्तरों में भी मिला। और तो और हमें आश्चर्य होगा यह जानकर कि इस अनेकांतवाद के विचार तत्व हमें वेदांत, वैशेषिक, बौद्ध आदि दर्शनों में भी यत्र तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। लेकिन इस दर्शन को सर्वांगीण रूप से पूर्ण बनाने का श्रेय जैन आचार्यों को है। आचार्य उमा स्वाति, कुंद कुंद, समंत भद्र, सिद्धसेन, मल्लवादी, जिनभद्र, हरिभद्र, अकलंक
विद्यानंद, प्रभाचंद्र, वादिदेव सूरी, यशो विजय, महाप्रज्ञ जी आदि ने विपुल साहित्य सृजन किया है। अब प्रश्न उठता है कि हमने अनेकांत को चित्रों के द्वारा क्यों प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि शब्दों की अपनी सीमा है। यदि मुझे श्वेत और काला वर्ण एक साथ कहना है तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले हम श्वेत कहेंगे एंड तदुपरांत कृष्ण वर्ण कहेंगे। लेकिन यदि चित्र में दिखाना है तो हम एक साथ श्वेत और काले को पेंट करके एट अ टाइम दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि चित्र की विधा सबसे प्राचीन है। अभी आपके सामने ये जो भीमबेटका गुफा का चित्र है 20,000 वर्ष पुराना है। यहाँ किसी भी प्रकार की लिपि स्क्रिप्ट हमें नहीं मिलती है, अर्थात कि चित्र प्राचीनतम विधि है। नेक्स्ट, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3,000 वर्ष प्राचीन सील जो हमारे सम्मुख है, आज एक बच्चे को भी पूछेंगे तो वो कह देगा कि इसमें एक पशु बैल का अंकन किया हुआ है। लेकिन इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको आज तक हिस्टोरियंस एक मत होकर नहीं पढ़ सके। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है, हिस्टोरिक पीरियड में नहीं। इस प्रकार हमने देखा कि चित्र की भाषा सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। नेक्स्ट, अब हम अनेकांत के उद्भव का कथन करें तो निश्चय ही परंपरा से ऋषभनाथ जी इसके ओरिजिनेटर थे और इसके उद्भावक थे भगवान महावीर। सबसे ज्यादा आश्चर्यकारी कथन है कि 32 आगमों में हमें अनेकांत शब्द कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि अनेकांत शब्द के स्थान पर हमें शादवाद शैली का प्रयोग मिलता है। हमारे आगम की जो भाषाई पद्धति है उसमें यत्र तत्र सर्वत्र शादवाद और सप्तभंगी का प्रयोग प्राप्त होता है। एक उदाहरण देखिए, भगवती में जीवा सिय सासया सिय असासया, गोयमा दवट्ठाए सासया भावट्ठाए असासया, मतलब वो श्यात शाश्वत है, श्यात अशाश्वत है, इस प्रकार से कथन है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे आगमों में यदि अनेकांत शब्द नहीं है तो ये शब्द आया कहां से। तो देखिए, भगवती सूत्र के 16वें शतक में उद्धृत है कि भगवान महावीर ने अस्थिक ग्राम में शूलपाणी यक्ष के मंदिर में 10 स्वप्न देखे। उसमें तीसरा स्वप्न था चित्र विचित्र पंखों वाला पुंस कोकिल, अ मेल कुकू बर्ड। यहां आपके सम्मुख ये चित्र है। यह चित्र मुझे किसी ग्रंथ या पुस्तक में उपलब्ध नहीं हुआ, ये मैंने कल्पना से बनाया। इसमें जैसा कि उनका स्वप्न था कि चित्र विचित्र पंखों वाला, इसलिए इस पक्षी के पंख चित्र विचित्र रूप में बनाए गए हैं। दलसुख भाई मालवणिया जी ने लिखा है कि पुंस कोकिल के पंखों को चित्र विचित्र कहने के पीछे कारण है कि भगवान महावीर अनेक रंगी अनेकांत परक उपदेश देंगे। भगवान महावीर के स्वप्न चित्र विचित्र पंखों वाले पुंस कोकिल में जो विचित्रता है उसमें मैं आपको शादवाद और सप्तभंगी का दिग्दर्शन कराना चाहती हूं। नेक्स्ट प्लीज। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो उसे समझने के लिए, उसे प्रतिपादित करने के लिए 7 अपेक्षाओं की आवश्यकता होती है, 7 भंगों की।
इसमें स्यात् शब्द लगाकर कथन किया जाता है। स्यात् का अर्थ है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, किसी एक अपेक्षा से, अर्थात वस्तु के समग्र सर्वांगीण रूप को निर्धारित करने के लिए हम तीन भंगों का प्रयोग करते हैं। स्यात् अस्ति किसी अपेक्षा से है, स्यात् नास्ति किसी अपेक्षा से नहीं है, और स्यात् अवक्तव्य अर्थात कि यह कथन करने योग्य नहीं है। इस चित्र में सबसे पहले आप यहां देखिए, इस पहले में यदि मैं प्रश्न पूछूं क्या यह सफेद है, उत्तर होगा स्यात् अस्ति, इट इज। दूसरे भाग में यदि मैं पूछूं क्या यह सफेद है, इट इज नॉट, स्यात् नास्ति। तीसरे के लिए पूछूं क्या यह सफेद है, आप कहेंगे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, यह है भी नहीं भी। अब चौथे पार्ट के लिए यदि पूछा जाए कि क्या यह सफेद है, तो उत्तर होगा स्यात् अवक्तव्य, कारण हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सफेद और काला वर्ण पुनः पुनः दोहराया गया है। इसे हम एक शब्द में हाँ या ना में नहीं कह सकते। इट इज इनडिटर्मिनेबल, इनडिस्क्राइबेबल। पुनः यदि पांचवें भंग में पूछें क्या यह सफेद है, स्यात् अस्ति, इट इज। फिर दूसरे पार्ट में इट इज इनडिटर्मिनेबल, अर्थात स्यात् अस्ति, स्यात् वक्तव्य। छठे में स्यात् नास्ति, क्योंकि यह सफेद नहीं है, एंड इट इज इनडिटर्मिनेबल, अवक्तव्य भी है। और सातवें भंग में इट इज नॉट एंड इट इज इनडिटर्मिनेबल, यह है सप्तभंगी। इस सप्तभंगी के द्वारा हम वस्तु के सर्वांगीण रूप को जान सकते हैं। नेक्स्ट, इसी स्वप्न को जो बाद में सत्य हो गया था, भगवान महावीर ने स्वदर्शन और परदर्शन का विवेचन किया था, उसी को मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रूपांतरित किया। द्रव्य स्वयं बर्ड है और प्लेस यहाँ एक चौकोर ग्रीन क्षेत्र रूप में अंकित है। टाइम के लिए सूर्य और चंद्र अंकित है। और भाव अर्थात अभी यह चिड़िया, यह पुंस कोकिल उड़ने का भाव है, यह इसका स्टेट है। यह चित्र हुआ स्वप्न सत्य, जो स्वप्न था सत्य बन गया। नेक्स्ट प्लीज। चित्र का नाम है द्रव्य पर्याय। प्रत्येक वस्तु द्रव्यात्मक और पर्यायात्मक होती है। तीन मित्र घर से निकले एक सुनार की दुकान पर। एक को घड़ा चाहिए था सोने का, एक को मुकुट और तीसरे को स्वर्ण ही चाहिए था। वह सुनार घड़े को तोड़ रहा था और मुकुट बना रहा था। तो जिसे घड़ा चाहिए था वह उदास हो गया और जिसे मुकुट चाहिए था वह प्रसन्न हो गया। लेकिन जिसे सोना चाहिए था वो हर अवस्था में मध्यस्थ था, उसे न सुख था न दुख था। इसका अर्थ हुआ कि द्रव्य है सोना और उसकी पर्याय हैं घड़ा, मुकुट, कड़ा, चेन, कुछ भी हो सकता है। तो प्रत्येक वस्तु में द्रव्य और पर्याय दोनों एक साथ रहते हैं। द्रव्य एक है, नित्य है, शाश्वत है, स्थिर है, जबकि पर्याय अनेक हो सकती हैं, अनित्य हैं, अशाश्वत हैं, अध्रुव हैं। लेकिन वस्तु जहां द्रव्यात्मक है वहां पर्यायात्मक भी है। दोनों भाव एक साथ चलते हैं, यही अनेकांत का हार्द है। नेक्स्ट प्लीज। अब हमने सप्तभंगी, द्रव्य और पर्याय को
समझने के पश्चात आवश्यक है कि हम अनेकांतवाद के सिद्धांतों को जानें। इसके 5 सिद्धांत मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगी। नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति, एक अनेक, वाच्य अवाच्य, भेद और अभेद। नेक्स्ट, पहला सिद्धांत है नित्य अनित्य। इसमें मैंने लोक का चित्र बनाया है। पूरे लोक को जैन धर्म में, दर्शन में लोक पुरुष कहा जाता है, इसलिए इसे पुरुष आदि ओम अंकित करके एक पुरुष का शेप दिया है। इसके मध्य में त्रस नाली है। यह प्रमाण के अनुसार नहीं बनाई, क्योंकि मुझे त्रस नाली में 6 लेशाएं और 5 गतियों को दिखाना था। ठाणंग में गति 5 कही गई है, सिद्ध गति को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ कृष्ण, नील, कापोत, तेजह, पद्म और शुक्ल लेशा है, अर्थात कि इस लोक में जीव और पुद्गल मिलकर नाना रूप और नाना पर्यायों में नित्य दिन बदलते रहते हैं। यह अनित्यता है, लेकिन लोक नित्य है, इसलिए नित्यता और अनित्यता सभी द्रव्यों में एक साथ रहती है। यहाँ एक श्लोक शांत सुधा रस का लोक भावना का श्लोक अंकित है। इसका अर्थ है कि पुद्गल और जीव नाना विविध रूपों में इस लोक के रंगमंच पर नृत्य दिखलाते हैं, अर्थात नाटक करते हैं। यह उनकी अनित्यता है और लोक स्वयं नित्य है। नेक्स्ट, यह है अस्ति नास्ति, दूसरा सिद्धांत। अस्ति का अर्थ है होना, और नास्ति का अर्थ है नहीं। कोई भी वस्तु वह है भी और नहीं भी। कोई मुझे पूछे कि क्या तुम कमला हो, तो मैं कहूंगी नहीं, मैं नहीं हूं। यह नास्ति है, नेगेशन है। लेकिन कोई पूछे क्या तुम मंजू हो, हाँ मैं हूं, यह अस्ति हुआ। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हम समझें। नेक्स्ट, यहां एक स्तंभ है और एक हंस है। हंस स्वद्रव्य से है और इस स्तंभ के द्रव्य से, पर द्रव्य से वो नहीं है, अर्थात नास्ति है। अब इसका क्षेत्र का हम समझें तो यह जल में है और यह स्तंभ थल में है। जल स्तंभ के लिए पर क्षेत्र है, वैसे ही इस हंस के लिए यह थल भाग, भूमि भाग पर क्षेत्र है। काल, सपोज करिए यह 1 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था और यह स्तंभ 20 वर्ष पहले बनाया गया, तो 20 वर्ष पुराना यह इसका स्वकाल है और हंस का 1 वर्ष स्वकाल है। यदि हम भाव को देखें तो हंस तैर रहा है, यह इसका स्वभाव है, लेकिन यह स्तंभ स्थित है, तैर नहीं रहा है। यदि कोई इसे कहे ये तैर रहा है तो यह इसका परभाव है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव से है और पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से नहीं है। नेक्स्ट, यहां आप पूरे चित्र को एक साथ देख रहे हैं। इसमें द्रव्य, नीचे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को एक बॉन्ड ऑफ इटर्निटी में दिया है, क्योंकि किसी भी वस्तु को हमें समझना है तो उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, तीसरा सिद्धांत है एक अनेक का। यहां एक पुष्प है। नेक्स्ट, पुष्प का गट्टा है ये ऑरेंज कलर का,
जो इस पुष्प की 8 पेटल्स को पकड़ के रखा है, अर्थात कि एक फूल में गट्टा एक है, पंखुड़ियां अनेक हैं। मध्य में आप देख रहे हैं एक हाथ है, अर्थात हाथ एक है, अंगुलियां अनेक हैं। इस और मध्य में एक अंतरचक्षु अंकित है। हम अंतरचक्षु से ही एक और अनेक का सहावस्थान मतलब एक साथ रहना, अविनाभाव संबंध को समझ सकते हैं। यहाँ एक हरा रंग का त्रिकोण है जो हमारे एक्शन, और नीले रंग का त्रिकोण है वो हमारे माइंड, इन दोनों को प्रतिपादित कर रहा है। और मध्य में अंतरचक्षु है, ये लाल चांद मन का प्रतीक है। हमारे मन पर ही हमारे कार्य, प्रवृत्ति, निवृत्ति आश्रित होती है। यहाँ एक श्वेत लहर ध्रुव्य है और उसके बाहर लाल रंग उत्पाद है, नीला रंग व्यय है, अर्थात कि ध्रुव्य हमेशा उत्पाद और व्यय के साथ रहता है। प्रत्येक वस्तु में उत्पाद और व्यय घटित होते रहते हैं और ध्रुव्य सदैव बना रहता है, क्योंकि ध्रुव्य नित्य है, एक है, शाश्वत है। नेक्स्ट, इसी चित्र में एक माला है। वो माला एक है लेकिन मन के अनेक हैं। इसके नीचे 4 शंख आपको जो दिखलाई दे रहे हैं, उन 4 शंखों में यदि मैं एक जगह खड़ी होकर कोई शब्द करूं तो उस शब्द की गूंज चारों दिशाओं में फैलेंगी। शब्द एक है, गूंज चारों दिशाओं में है, सभी दिशाओं में है। उसी प्रकार सूर्य चंद्र एक हैं, लेकिन उनके कारण हम दिन और रात्रि के रूप अनेक देख पाते हैं। इस प्रकार एक और अनेक सभी वस्तुओं में एक साथ रहते हैं। यही एकात्मकता और अनेकात्मकता का विरोधाभास वस्तु को सर्वांगीण रूप प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, वाच्य अवाच्य। इस चित्र में मैंने 14 गुणस्थान अंकित किए हैं और इनमें 14 जो फुट स्टेप्स हैं उनके नीचे कृष्ण वर्ण, काला वर्ण भी है और श्वेत वर्ण भी है। ज्यों ज्यों जीव गुणस्थानों में चढ़ता है उसका ज्ञान दूर होता जा रहा है और ज्ञान बढ़ता जा रहा है। इन 14 गुणस्थानों में ये वाच्य हैं, अर्थात इन्हें हम बतला सकते हैं, इनका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन 14वें गुणस्थान के पश्चात जो पूर्णावस्था प्राप्त होती है, सिद्धावस्था प्राप्त होती है, वह अवाच्य है। आयारों में कहा भी गया है, सव्वे स्वरा नियटंती, अर्थात सिद्धों के पास से सारे स्वर लौट आते हैं, वह अवाच्य अवस्था है। नेक्स्ट प्लीज। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। सफेद वर्ण सम्यक दर्शन के लिए, इसके पश्चात पीला वर्ण सम्यक ज्ञान के लिए है और लाल वर्ण सम्यक चारित्र के लिए है। इस प्रकार हम वाच्य और अवाच्य को गुणस्थानों के साथ समझें तो एक बात और आप जाने, नीचे चित्र में हरा रंग 4 गुणस्थानों तक है, अर्थात कि 4 गुणस्थानों तक जीव कोई प्रकार का व्रत नहीं ले सकता है। फिर सफेद वर्ण आया तो वहां 5वां और 6ठा गुणस्थान है, अर्थात कि जीव व्रती बन रहा है और उसके बाद जीव प्रमाद भाव को छोड़कर अप्रमत्त होते हुए अवाच्यावस्था को भी प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट, यह चित्र है
भेद अभेद, अर्थात कि प्रत्येक वस्तु में भेद भी है और अभेद भी है। जहां जहां भेद होगा वहां अभेद भी होगा। यह अनेकांतवाद का सिद्धांत है। आज हम भी संसारी अवस्था में आत्मा और पुद्गल भेद रूप में होते हुए भी अभेद रूप में है। और इस चित्र में मैंने भेद अभेद के लिए वर्णों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्लीज। यहां आप पीला वर्ण देख रहे हैं और इस पीले वर्ण के बाहर नीला वर्ण है। ये दोनों भेद हैं, दो भिन्न भिन्न वर्ण हैं। यदि हम इन्हें मिला दें तो हमें हरे रंग के रूप में, अभेद रूप में हरा रंग प्राप्त होता है। अर्थात कि जो पीले और नीले का भेद था वह अभेद हो गया। आज इस संसार में हम जो भी भेद देख रहे हैं वह 8 कर्मों के कारण है। और इन 8 कर्मों को मध्य में एक 8 पंखुड़ियों वाले पुष्प के द्वारा दिखलाया गया है। इसमें 4 घाती कर्म के लिए लाल रंग की पंखुड़ियां हैं, तो 4 अघाती कर्म के लिए श्वेत वर्ण की पंखुड़ियां हैं। और इन कर्मों के कारण ही जीव विभिन्न रूप और विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस चित्र में आप देखेंगे एक स्वस्तिक बना है जिसकी 4 भुजाएं हैं। उन भुजाओं को मैंने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रंग में पेंट किया है। इससे मैं यह दिखलाना चाहती हूं कि इस पूरे देश में अनेक भेद हैं, चाहे वो भाषा के हों, पोशाक के हों, अनेक प्रकार के भेद हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन उनमें यदि अभेद भाव उत्पन्न रहे तभी राष्ट्र मंगलकारी और सुखकारी रहता है। इसलिए हमें सदैव भेद में भी अभेद को खोजना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अनेकांतवाद को हम दूसरे दर्शनों में भी थोड़ा देखें, क्योंकि यह ऐसा सत्य है जो हो ही नहीं सकता कि कोई इसे न अपनाए। नेक्स्ट। यह चित्र भारतीय दर्शन का शैव परंपरा का है। यह अर्धनारीश्वर का चित्र है जिसमें आधा भाग पुरुष का है तो आधा भाग स्त्री का है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें स्त्रियोचित गुण नहीं है और कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसमें पुरुषोचित गुण नहीं है। ये दोनों विरोधी गुण एक साथ रहकर ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं और मंगलकारी बनाते हैं। नेक्स्ट। यह चीन देश का यिन यांग यंत्र है। यह विरोधी धर्मों का प्रतीक चिन्ह है। प्राण के 2 ध्रुवों का नाम यिन और यांग है। जैसे जल उष्ण और शीत दोनों हो सकता है, वैसे ही प्राण शक्ति भी यिन तथा यांग हो सकती है। विशुद्ध रूप से न तो कोई यिन है और न कोई यांग है। इस चिन्ह का कृष्ण भाग यिन है और इसके मध्य में एक यांग का भी भाग है। यह स्त्रैण है, शांति का प्रतिनिधित्व करती है और इसी स्त्रैण भाग में पौरुष पक्ष भी दर्शित किया गया है। तो यहाँ ये जो यांग है यह पौरुष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, शक्ति का प्रतिनिधि है और इसमें एक कृष्ण बिंदु है जो यिन का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि यह भी विरोधी धर्मों का प्रतीक है। नेक्स्ट, अभी हमने अनेकांतवाद के सैद्धांतिक पक्ष को जाना, तदुपरांत उसे अन्य दर्शनों में देखा। अब हम अनेकांतवाद का व्यावहारिक पक्ष देखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यह चित्र है जन्म मरण। इसमें मैंने जन्म और मृत्यु को एक साथ एक डमरू के आकार में दिखलाया है। नेक्स्ट प्लीज। इस डमरू का ऊपरी भाग लाल जन्म का प्रतीक है, तो नीचे का भाग काला मृत्यु का प्रतीक है। ऊपर लाल भाग में आकाश तत्व को दिखलाया है और नीचे के हरे भाग में पृथ्वी तत्व है। और इस डमरू के ठीक मध्य में 3 वर्ण हैं, गोल्डन कलर फॉर फ्यूचर, रेड कलर फॉर प्रेजेंट और ब्लैक कलर फॉर पास्ट। क्योंकि जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु काल से संबंधित हैं। इसी डमरू के एक तरफ सूर्योदय दिखलाया है जो जन्म का प्रतीक है, तो एक तरफ सनसेट है, सूर्यास्त, जो मरण का प्रतीक है। इसके अंदर आप इसे बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर जन्म को एक काली रस्सी से, नहीं, आप फुल स्क्रीन कर दीजिए, फुल स्क्रीन प्लीज। हाँ, जन्म को एक काले रस्सी से बांधा गया है, अर्थात जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है। तो मृत्यु, मरण पक्ष के डमरू को लाल रस्सी से जोड़ा गया है, अर्थात कि मरण के साथ ही मृत्यु भी शुरू हो जाती है। जैन धर्म बहुत गहरा और सूक्ष्म है, इसलिए इसमें मरण के भी 17 प्रकार बतलाए हैं। उन 17 प्रकारों में एक है आविची मरण। आविची मरण का अर्थ है व्यक्ति जिस समय जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए मैंने जन्म की तरफ ब्लैक कलर की रस्सी अंकित की है। इसका अर्थ हुआ जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी शुरू हो जाती है। जन्म और मृत्यु एक साथ चल रहे हैं। जब 1 वर्ष का बच्चा होता है, हम उसका बर्थडे मनाते हैं कि पहला बर्थडे है, लेकिन ध्यान रखिए वह 1 वर्ष का मरण काल भी है। यदि हम ऐसा न माने तो किसी भी व्यक्ति के अचानक 100 वर्ष पूरे नहीं होते हैं। हम जितने वर्ष जन्म के मनाते हैं उतने ही वर्ष उसके पीछे देख लीजिए हम खो चुके होते हैं, वो हमारे मरण के होते हैं। यहाँ सूर्य में श्री लिखा हुआ है, श्री रूप का प्रतीक है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, श्री रूप का प्रतीक है। तो ये भी जान लें कि जन्म और मृत्यु में केवल रूप का ही परिवर्तन होता है, आत्मा सदैव वहीं रहती है, पुद्गल परिवर्तित होते हैं। नीचे एक सफेद रंग की नौका है, यह संयम का प्रतीक है, और उसके ऊपर काले रंग का त्रिकोण है, यह शक्ति का प्रतीक है। संयम शिव तत्व है और शक्ति शिव तत्व पर ही टिकी हुई है। और हम अपने भव चक्र को, भव रूपी संसार को, भव रूपी समुद्र को इस संयम की नौका से ही पार कर सकते हैं, उसका अंत कर सकते हैं। अन्यथा जो एक डमरू के पीछे सर्कल बना है, भव चक्र हमारे एक सर्कल की तरह चलते ही जाते हैं, एक दूसरे के बाद, गोइंग ऑन एंड ऑन विदाउट एनी स्टॉपेज। तो इसे पार करना है जन्म मरण को, तो संयम और शक्ति की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज।
जीवन में जहां हमने जन्म और मरण को देखा, वहीं अब हम हर्ष विषाद अर्थात सुख और दुख को जाने। जीवन के कोई भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो खाली सुखी हो या खाली दुखी हो। इस चित्र में देखिए, दाहिनी तरफ जो नीला स्वच्छ आकाश है, उस पर एक सूर्य अंकित है। यह जीवन के हर्ष पक्ष को, हैप्पीनेस को दिखला रहा है। तो उसके दूसरी तरफ एक चांद है और फटा हुआ गहरा आकाश है, रात्रि का आकाश है, वह विषाद दुख पक्ष को दिखला रहा है। मध्य में एक चौकोर श्वेत चौकोर वर्गाकार अंकित है, इसमें सफेद वर्ण है। यह हमारे जीवन का प्रतीक है। जीवन में सूर्य और चंद्र दोनों को अंकित किया है, अर्थात सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसमें दाहिनी तरफ देखिए आप, यह जो एक घड़े का अंकन है, यहाँ घड़ा औंधा उल्टा रखा हुआ है, ताकि उसमें यदि कोई कुछ जल तत्व है तो वह नीचे गिर गया है। यह इच्छा रूपी घट है। हम सबकी इच्छाएं आकाश की तरह अनंत हैं, और जब हम इच्छा रूपी घट को औंधा कर देते हैं, इच्छाओं को समाप्त करते हैं, तो हम हर्ष को प्राप्त करते हैं, सुखी होते हैं। और इसी के बाएं तरफ देखिए, जो एक धूमिल सा आकाश है, उसमें इच्छा रूपी घट खुला पड़ा है, अर्थात इच्छाएं हमारी खुली हुई हैं। जितनी जितनी इच्छाएं होंगी, उतना ही जीवन में विषाद पक्ष बढ़ेगा। नेक्स्ट, यहां काल को भी दिखलाया गया है। यह भविष्य है, सफेद रंग वर्तमान के लिए और पुनः बैंगनी रंग भूतकाल के लिए है। अर्थात हर्ष और विषाद तीनों काल से जुड़ा हुआ है। कभी हर्ष आता है, कभी विषाद जाता है। इस प्रकार हर्ष और विषाद साथ साथ हमारे जीवन में चलते हैं, विरोधी भाव एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसके पश्चात चित्र है संयम असंयम। यहाँ एक पीले रंग का पंचकोण है, जो 5 इंद्रियों का प्रतीक है, और इसके नीचे पीले रंग का एक चांद है, जो मन का प्रतीक है। अर्थात 5 इंद्रियों और एक मन को यदि हम संयमित कर लेते हैं, तो इसके बाहर जो 5 मुखी ज्वाला है कृष्ण वर्ण में, वह है हमारे असंयमित मन की ज्वाला। इससे हम बच पाएंगे। अर्थात कि सुखी होने के लिए संयम को अपनाना बहुत आवश्यक है। जब जब हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती हैं, असंयम बढ़ता है, तब तब हम इस कृष्ण वर्ण में अंकित ज्वाला से हम तपित होते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं। जीवन में संयम बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक कूर्म को अंकित किया गया, टॉर्टस को, जो जल में इस चांद के ऊपर है। एक कूर्म जब भी इस पर कोई आक्रमण होता है, तो अपने सारे अंगों को वह गुप्त कर लेता है, छुपा लेता है, वह आक्रमण से बच जाता है। उसी प्रकार जब जब हमारे ऊपर आकांक्षाओं, ऐषणाओं का अटैक हो, तो हमें अपने संयम से अपनी अंतर चक्षु, मध्य में एक ज्ञान चक्षु बनी हुई है, उससे संयमित करके स्वयं को सुरक्षित कर लेना चाहिए। नीचे अंकित है संयमः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। नेक्स्ट, 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 पदार्थ आत्मा। आज हम सांसारिक अवस्था में पदार्थ और आत्मा का योग है। जिस प्रकार आप स्वस्तिक में देख रहे हैं, 2 भुजाओं का योग है।
यहाँ पदार्थ रूपी हमारा औदारिक शरीर है और आत्मा एक पक्षी के रूप में अंकित है। जब जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो यह शरीर केवल पुद्गल रह जाता है। इसलिए पदार्थ और आत्मा, इन दो विरोधी भावों का सह अस्तित्व ही सांसारिक जीवन है। नेक्स्ट, यह चित्र निश्चय नए व्यवहार नए अष्ट मंगल पर आधारित है। इसमें मैंने अष्ट मंगल बनाए हैं। जनरली आप अष्ट मंगलों को 8 बॉक्सेस में देखते हैं, लेकिन यहां मैंने इन 8 मंगलों को एक संयुक्त रूप दिया है। नेक्स्ट प्लीज। इन अष्ट मंगलों को देखिए। सबसे पहले सिंहासन, भद्रासन, यह प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसके पश्चात सिंहासन के हत्थों की जगह पर मत्स्य युगल अंकित हैं। ये आगार और अणगार का प्रतीक स्वरूप है। अष्टमंगल में एक वर्धमानक भी अष्टमंगल है जो ऊपर ही ऊपर अंकित है। इसी अवर्धमानक पर स्वस्तिक मंगल का प्रतीक चित्रित किया गया है। उसके नीचे एक घट है जो पूर्णता का प्रतीक है और घट के ऊपर एक दर्पण है। दर्पण निर्मलता और स्वच्छता का प्रतीक है। यहाँ एक श्रीवत्स चिन्ह भी बना हुआ है और बिल्कुल नीचे एक नंद्यावर्त है जो आनंद का प्रतीक है। इन 8 मंगलों को संयुक्त रूप से मैंने दिखलाया है ताकि यह अधिक पावरफुल हो सके। ये 8 मंगल व्यवहारिक नए पर मंगल हैं। वास्तव में ये यदि मंगल हो तो कोई अपना अमंगल होने ही ना दे। सभी 8 मंगल अपने घर में लगा लेंगे। जहां जहां उन्हें मंगल चाहिए वहां वहां वे उसे यूज कर लेंगे, लेकिन निश्चयिक रूप से ये मंगल मंगल नहीं है। निश्चयिक रूप में प्लीज नेक्स्ट। बादलों में देखिए मैंने लिखा है धम्मो मंगल मुक्किठम। ये 10वें कालिक सूत्र की पंक्ति है। निश्चय के तौर पर तो धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। ये व्यवहार में से मंगल हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में धर्म ही हमारे लिए सर्व प्रमुख और सर्वोत्कृष्ट मंगल है। इन्हीं 8 मंगलों के साथ मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य को संपूर्ण करना चाहती हूं। और वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस निराकार दर्शन को मैंने साकार रूप इसलिए दिया क्योंकि श्रव्य वस्तुएं एक लिमिट तक हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यदि कोई दृश्य भाव हम देखते हैं तो वह हमारे आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है। इसलिए मैंने इस निराकार को साकार बनाने की एक चेष्टा की और मैं आशा करती हूं कि यह हमारे व्यावहारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक पथ का भी मार्ग प्रशस्त करे। और अंत में जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया कि मैं अपने भावों को आपके साथ शेयर कर सकी। थैंक यू फॉर ऑल। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मंजू नाहटा जी आपका। आपने इतने सुंदर ढंग से हमको इतनी गूढ़ बातें बताई। अनेकांतवाद को समझना इतना कठिन है, पर आपके चित्रों के माध्यम से और जो आपने कलर कॉम्बिनेशन और जो चित्र उसमें डाले हैं उससे एक परमानेंट इम्प्रेशन दिमाग में बैठ जाता है कि ये अनेकांतवाद ये क्या है। तो मैं जैन एकेडमी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
ये जो आपने बताया कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है पेंटिंग की, तो इस पर अभी आजकल काफी काम चल रहा है, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि वो दूसरे ग्रहों में अपने यान भेज रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको वो लोग, अगर वहाँ कोई है तो वो कैसे समझेगा। तो ये एक जो यहाँ पर मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में हूँ, यहाँ एक सेटी इंस्टीट्यूट है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ क्या भेजें कि लोग, अगर ये यान वहाँ पहुँचे तो वो लोग समझ जाएं। तो अब मेरे को लग रहा है कि जो पेंटिंग का माध्यम अच्छा होगा, क्योंकि लैंग्वेज आप कोई भी लें अपने नहीं। दुनिया की, वो कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसको वो कॉस्मोलिंग्विका कहते हैं, कॉस्मिक लैंग्वेज। और ये 50 वर्ष पहले जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भेजा था, वो अभी सूर्यमंडल के बाहर चला गया है। तो उसमें ये प्रॉब्लम कार्ल सेगन को दी थी, वो बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो उनको कहा कि क्या इस पे अंकित किया जाए कि वो लोग वहाँ समझेंगे। तो उन्होंने माइकलएंजेलो की एक पेंटिंग ली, और उन्होंने दो माध्यम लिए, गणित और पेंटिंग। तो गणित में एक बॉल दो बॉल ऐसे दिखाए। अगर कोई भी सभ्यता है जो मतलब नॉलेजेबल है, तो वो उनको गणित तो आती ही होगी। तो उन्होंने गणित और इसका सहारा लिया। तो मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस पर ज़रा विचार करें, और कोई स्पेसक्राफ्ट अगर अपना इसरो या और कोई स्पेस एजेंसी बाहर भेजनी चाहते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि ये इट ट्रांसेंड्स द टाइम एज वेल एज स्पेस एंड इट इज़ यूनिवर्सल। तो ऐसा कुछ आप एक चित्र बनाने का सोचें, जिससे कि जिनको अपनी लैंग्वेज नहीं आती हो, जिनको अपना पृथ्वी का ज्ञान नहीं हो, वो भी उसको समझ सकें। तो इट कैन बी ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये सब अनेकांतवाद, सप्तभंगी स्यादवाद और ये सब बातें जो है इस प्रकार समझाई। थोड़ी इसमें हमारी ट्रेनिंग होनी पड़ेगी कि क्या कलर क्या है, कैसे इसको इंटरप्रेट करें। तो इंटरप्रिटेशन कैन बी सब्जेक्टिव, लेकिन जो आपने ये माध्यम चुना है जैन धर्म के गूढ़ सिद्धांतों का चित्रण द्वारा इसका विस्तार करना, वो बहुत सराहनीय है। और मैं हम सब श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अब कोई प्रश्न है तो हमारे पास कुछ समय है। हाँ, ठक्कर साहब, आप